हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही उपयोगी वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अंग्रेजी में हम समय कैसे बताएं। तो समय बताने के लिए हमको मुख्य रूप से 3 बातों को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है: सवा, साढ़े और पौने। मान लीजिए किसी की घड़ी में या हमारी घड़ी में 12:15 हुआ हो, तो उसे हम अंग्रेजी में कैसे कहें। हिंदी में तो हम बहुत आसानी से इसको कहते हैं 12:15 बजा है। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम है, मैंने बनाया है डायग्राम एक घड़ी का, और इसको मैंने 2 भागों में बांटा है। 12 के बाद एंड 6 के पहले को लाइट कलर में, और 12 के पहले और 6 के बाद को डार्क कलर में। और यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, डार्क मैंने लिखा है टू मतलब को, और पास्ट का मतलब बीता हुआ। तो जब भी हम समय बताएंगे तो इन दोनों का हमको प्रयोग करना है, और यही एक फंडा है। उसके साथ साथ हमें यहाँ 4 बातें हैं जिनको विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी। पहला, यदि एक परफेक्ट टाइम मतलब जिसमें मिनटों का कोई लफड़ा ना हो, मिनटों की कोई बात ना हो, वहां पर हम ओ क्लॉक का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा छोटा कांटा 12 में है और बड़ा कांटा भी 12 में है, तो उसे हम कहेंगे 12 ओ क्लॉक। उसी प्रकार यदि छोटा कांटा 3 में हो और बड़े कांटा भी 3 में हो, तो उसे हम कहेंगे 3 ओ क्लॉक। उसी प्रकार यदि छोटा कांटा 6 में हो और बड़ा कांटा भी 6 में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे 6 ओ क्लॉक। इसका मतलब जब परफेक्ट टाइम हो जिसमें मिनटों की कोई बात ना हो, तो वहां पर हम समय के साथ ओ क्लॉक का प्रयोग करते हैं। अब दूसरी हम बात करें सवा का। मान लीजिए घड़ी में 12 बजने के बाद 3 बजने पर हमारा बड़ा कांटा 3 पर हो और छोटा कांटा 12 में, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि 12:15 बजे है। तो उसको हमको अंग्रेजी में बोलने के लिए क्या प्रयोग करना पड़ेगा? क्वार्टर। क्या? क्वार्टर। तो हो जाएगा क्वार्टर पास्ट 12। तो याद रखिए, देखिए मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है क्वार्टर पास्ट, यहाँ पर लिखा है ओ क्लॉक। तो इससे पहले मैंने बताया था कि जब समय एकदम निश्चित हो जिसमें मिनटों का कोई बात ना हो, तो हमको वहां पर ओ क्लॉक प्रयोग करना है। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ कि 12 घंटा होने के बाद मिनट की बात आ रही है। अब यहाँ पर कितने मिनट हो गया? 15 मिनट। यदि हमारा छोटा कांटा 12 में हो और बड़ा कांटा 3 में हो, इसका मतलब 12:15, तो उसको हम हिंदी में कहते हैं 12:15 बजा है। तो उसी को हमको अंग्रेजी में कहना है क्वार्टर पास्ट 12। क्या कहना है? क्वार्टर पास्ट 12। उसी प्रकार यदि हमारा छोटा कांटा 1 में हो, 1 में हो, और बड़ा कांटा 3 में हो, तो उसको हम कहते हैं हिंदी में 1:15 बजना। तो उसको हम अंग्रेजी में कहेंगे क्वार्टर पास्ट 1। इस प्रकार से इधर जितने भी बजेगा उसको हम क्वार्टर पास्ट कहेंगे। उसके बाद यदि 3 के आगे मतलब 15 मिनट के आगे और बढ़ेगा, माने यहाँ पर छोटा कांटा हो 12 में और बड़ा कांटा हो हमारा 4 में, तो कितना हो गया? 12:20। तो उसको अब हम यहाँ पर क्वार्टर नहीं कहेंगे, उसको अब हम कहेंगे, ये देख लीजिए यहाँ पर लिखा है 20, 5, 10, 15 एंड 20, तो 20 पास्ट 12। अब उसके बाद से धीरे धीरे यह कहाँ पर पहुंच गया? 6 में। छोटा कांटा हमारा कहाँ है? 12 में, और बड़ा कांटा हमारे किसमें पहुंच गया? 6 में। इसका मतलब हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसको 12:30। तो इसको अंग्रेजी में हमको क्या कहना है? यहाँ लिखा हूं, देखिए हाफ पास्ट। क्या कहेंगे उसको? हाफ पास्ट। तो हाफ पास्ट 12, हाफ पास्ट 12। ठीक उसी प्रकार यदि हमारा छोटा कांटा 1 में है और बड़ा कांटा 6 में है, मतलब कितना बज गया? 1:30 बज गया। तो उसको हम कहेंगे हाफ पास्ट 1। छोटा कांटा 2 में हो और बड़ा कांटा 6 में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? हाफ पास्ट 2। छोटा कांटा 3 में हो और बड़ा कांटा 6 में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? हाफ पास्ट 3। इस प्रकार से साढ़े जो बचता है उसको हम हाफ पास्ट कहते हैं। अब इसके आगे हम बढ़ें, तो मैंने कहा देखिए कि मैं 6 के आगे और 12 के पहले
माने 6 के बाद और 12 के पहले मैंने यहाँ पर अलग कलर में बनाया है और उसमें लिखा है 2। तो अब इधर जितने भी हम टाइम बताएंगे उसके साथ हम क्या लगाएंगे 2। तो अब मान लीजिए 6 के आगे बढ़ गया 35 में, बड़ा काटा 7 में है और छोटा काटा हमारा 12 में है। तो कितना हो गया 12:35। तो उसको हमको अंग्रेजी में कहना है, कि यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर लिखा है 25:2, यहाँ शुरू हो गया, अब 2 यूज होने लगा, पास्ट नहीं, 25:2 मतलब यहाँ से हम किए थे तो 1 बजने को कितना मिनट बचा है 25, 5, 10, 12, 20 25। तो 1 बजने को 25 मिनट बचा है, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है 25:1 हो जाएगा। उसी प्रकार मान लीजिए हमारा बड़ा काटा 8 में है और छोटा काटा और आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया है, तो हम क्या कहेंगे उसको 22:1। क्या कहेंगे 22:1 माने 1 बजने को 20 मिनट बाकी है। अब हम पहुँच गए 9 पर, हमारा बड़ा काटा 9 में है और छोटा काटा इस प्रकार से 1 के करीब पहुँच गया है, तो उसे हम हिंदी में क्या कहेंगे 45 मिनट में है तो 1:45। क्या कहेंगे 1:45। तो अंग्रेजी हमको देखिए हमने लिखा है 1/4। ध्यान रखिएगा, 3 में मैंने लिखा था सवा में 1/4 और 1:45 में मैंने लिखा है 1/4। तो यहाँ हमने यहाँ पर 1/4 बोलेंगे। क्या बोलेंगे 1/4। 1 1:45 को हम क्या बोलेंगे 1/4। इस प्रकार अब आगे बढ़ गया, मान लीजिए काटा हमारा और बड़ा काटा किसको पहुंच गया 50 मिनट में और छोटा काटा 1 की तरफ पहुंचने लगा, तो हम क्या बोलेंगे 10:1। 10:1 माने 1 बजने के लिए 10 मिनट शेष है। ठीक उसी प्रकार अब अगला बड़ा काटा हमारा 11 में पहुंच गया 11 में और छोटा काटा एकदम 1 के ऊपर आने लगा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे 5:1 माने 1 बजने को 5 मिनट शेष है। अब फिर ये बड़ा काटा 12 में आ गया और छोटा काटा 1 में आ गया, तो क्या हो गया वो o'clock हो गया। इस प्रकार से यहाँ 4 बातें याद रखना है। यदि परफेक्ट टाइम हो तो o'clock, यदि 15 मिनट हो चुका है पास्ट तो 1/4, और यदि आधा घंटा बीत चुका है 1/2, और यदि 15 मिनट शेष है मतलब 45 मिनट हो चुका है तो उसको 1/4। ये 3-4 ऐसी बातें हैं जिसको हमें अंग्रेजी में समय बताते समय ध्यान में रखना चाहिए, तब आप आसानी से अपनी घड़ी में जो टाइम होता है उसको अंग्रेजी में किसी को बता सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको अब पता चल गया होगा कि किस प्रकार हम अंग्रेजी में टाइम को बताएं। यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए। थैंक यू।